हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। हाँ तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इस प्रकार के जो टाइप के जो भाग करना होता है वो आज हम करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है विजय व्यंजक का भाग। और ये आप कर लिए तो ये काम आने वाले हैं, जो कि 7, 8, 9, 10 ये सब इस टाइप के सवाल दिए होते हैं और जो कि ये इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। चलो इसको स्टार्ट करते हैं लिखना, अरे यानी सवाल को करना, हल करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको अंक में और यहाँ पे 8 दिख रहा है। और सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें दोस्तों कि व्यंजक क्या होता है। यानी ये जो देख रहे हैं, जो गिनती की संख्या होती है उसे अचर पद बोला जाता है। और जो एक्स वाई जेड ये सब जो इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं उन्हें चर पद बोला जाता है। और ये दोनों को अगर मिला दिया जाए, यानी एक्स और अंक को मिला दिया जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि एबीसीडी में से किसी एक को लेकर और गिनती की संख्या में से किसी एक को लेकर मिला दिया जाए तो वो व्यंजक कहलाता है। तो चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 और यहाँ पे 8 देख रहे हैं। यानी 2 से 8 कितनी बार में आएगा, यानी 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 8 आ जाए। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 4 बार, यानी 2 चौके 8। और यहाँ पे एक्स आपको दिख रहा है और एक ही एक्स यहाँ पे दिख रहा है। अगर एक्स में एक्स से भाग देंगे तो ये तो एक से एक खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इसलिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। जब हम इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 यानी 8 होगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है और यहाँ पे एक्स है तो एक्स होगा इसका गुणा। यानी इसका मतलब करने का मतलब है, हमने जब भाग दिया तो इसके बराबर आना चाहिए, वैसे भी हमने लिख दिया। और जब इसको घटाएंगे तो इसका बराबर देख रहे हैं कि 8x ऊपर भी है और 8x नीचे भी है और प्लस में है, नीचे माइनस का चिन्ह लगाकर कटा देंगे, यानी शून्य हो जाएगा शेष पद। और फिर जिस प्रकार से ये है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि प्लस नहीं यार दोस्तों, यहाँ पे तो अभी शून्य नहीं लिखना था क्योंकि अभी ये भी है और इसमें गुणा भी करना है। तो यहाँ पे हम चिन्हों का गुणा देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। तो प्लस और माइनस का चिन्ह क्या होता है, गुणा करने पे माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। और फिर 3 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे, यानी अब इसमें गुणा होगा दोस्तों, यानी 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। और इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि प्लस प्लस है तो माइनस का चिन्ह लगा के खत्म, और माइनस माइनस है तो प्लस का चिन्ह लगा के ये भी कट जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। यहाँ पे शेषफल क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों, यानी प्लस में 4 आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से जब हम इसको करेंगे दोस्तों तो इसमें आपको कुछ मतलब कि करने का ढंग आ जाएगा। और चलो देखते हैं इसको करके। यहाँ पे अंक में 2x दिया है और ये 2x में जो अचर पद है 2 है और इसमें जो अचर पद है 6 है। सबसे पहले तो हम इसमें चिन्हों का गुणा करते हैं, यानी यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस का चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है दोस्तों। और फिर जब 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा, यानी 2 3 6। और जब यहाँ पे x आपको दिख रहा है दोस्तों, तो x में और x से इसमें भाग देंगे तो एक x यहाँ का एक x काट देगा तो एक x बच जाएगा, यानी x यहाँ पे बच गया। जब हम इसमें यानी -3x से इसमें गुणा करेंगे ना तो -6x² आएगा, आप लोग देख लीजिएगा करके। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे माइनस दिया है और यहाँ पर भी माइनस दिया है और यहाँ पे x दिया है, यानी कोई अंक और x मिलकर क्या होता है, यानी व्यंजक होता है, यानी गिनती की संख्या और चर पद मिलकर व्यंजक बनते हैं, यानी अचर और चर पद मिलकर। तो यहाँ पे आपको व्यंजक ये दिख रहा है आपको, तो इसी के सामने हमें लिखना होगा। यानी 3 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो यानी माइनस माइनस का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, प्लस सबसे पहले उतारेंगे। और फिर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो तितली के 9 होगा। और फिर यहाँ पे x कुछ भी नहीं है और यहाँ पे x है तो एक ही x उतरेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर एक x होता तो यहाँ पर भी एक x होता, तो x² बन जाता, यानी 2x हो जाता है। और फिर हमें क्या करना है, यानी माइनस माइनस है तो माइनस माइनस चिन्ह होने पे प्लस का चिन्ह दिया जाता है। और यानी ये जब बराबर है, यानी -6x² है और यहाँ पर भी 6x² आपको दिख रहा है प्लस में, तो माइनस प्लस होने पे ये कट जाएगा, यानी यहाँ पे शून्य हो जाएगा। और जब इसमें घटाएंगे हम, यानी प्लस प्लस दिया है तो माइनस का चिन्ह लगा के घटाएंगे, यानी 17 में से जब 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा दोस्तों। और x है तो x हो जाएगा। फिर आप लोग देखेंगे दोस्तों कि अब ये बच गया दोस्तों और इसको हम उतार लेंगे, यानी -12 बच गया, -12 को उतार लेंगे।
और फिर क्या करना होगा, यहाँ पे आप प्लस का चिन्ह देख रहे होंगे, यानी खाली 8x है तो इसके सामने किस चीज़ का है, चिन्ह। अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस का चिन्ह मान लेते हैं दोस्तों। और फिर जब 2 से 8 में भाग देते हैं तो 4 बार जाएगा, और प्लस का चिन्ह क्या होता है, प्लस। और 4 बार जाएगा भाग, यानी 2 चौके 8 यानी 4 बार में। और यहाँ पे x आपको दिख रहा है और यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो x से x खत्म हो जाएगा, यानी x तो नहीं बचेगा यार दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि x से x तो खत्म हो गया, तो क्यों यहाँ पे लिखा जाए। और फिर क्या होगा दोस्तों, जब इसमें गुणा करेंगे तो 8x होगा प्लस में, और जब माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है दोस्तों। और फिर जब 3 का पाना 4 बार पढ़ेंगे तो 3 चौका 12 होता है, और इस प्रकार से हम उतार लेंगे। और जब प्लस प्लस आपको दिख रहा है दोस्तों तो माइनस का चिन्ह लगा के कटा दो, और माइनस माइनस दिख रहा है और प्लस का चिन्ह लगा के, यानी बराबर है, जो 12 है तो ये भी कट जाएगा, यानी शून्य शेषफल बचेगा। और इस प्रकार से जो ये हमारा है यहाँ पे आया है वो आंसर हो जाएगा -3x + 4। और कुछ सवाल हम करते हैं जिसमें आपको कुछ और तरीके से सिखाया जाएगा। हाँ तो दोस्तों कुछ यहाँ पे हम प्रश्न लिख लिए हैं दोस्तों, और ये भी करके आपको मतलब कि कुछ अनुभव ऐसा होगा कि हम कुछ अच्छे सीख रहे हैं, जिसमें कि कुछ इसमें कुछ तरीका आप लोग जान जाएंगे। तो यहाँ पे आपको x दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको x दिख रहा है, यानी इसमें जब इससे भाग देंगे तो एक x से यहाँ का एक x खत्म होगा, तो एक x बच जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 2x है, इसलिए एक x, ये वाला एक x यहाँ का काट देगा तो एक x बच जाएगा। और जब इसमें इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यानी x² आएगा। और फिर यहाँ पे प्लस और प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है। और जब 5 में x से गुणा करेंगे तो 5x होगा। और उसके बाद क्या होगा, यानी x² प्लस में है, x² प्लस में है, माइनस का चिन्ह लगा के घटाने पे इसका शेषफल 0 बचेगा। और ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, माइनस का चिन्ह लगाकर जब घटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर 7x दिख रहा है आपको और नीचे 5x दिख रहा है, जब घटाएंगे तो 2x प्लस में 2x बचेगा दोस्तों। और फिर इसको भी उतार लेंगे, जो कि 10 है, 10 ऐसे उतार लेंगे। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है आपको प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस दिख रहा है, ऐसे में हम प्लस उतार लेंगे। और यहाँ पे x दिख रहा है आपको और यहाँ पर भी x दिख रहा है, यानी x से x खत्म होगा तो क्या कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है यानी x के आगे, तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। जब 1 से या जब 2 में भाग देते हैं तो ये कितनी बार भाग जाएगी, यानी 2 बार जाएगी, यानी 1 का पाना 2 बार पढ़ेंगे तो जाएगा 2 बार में भाग। और फिर x से ये वाला x खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। और उसके बाद ऐसे गुणा करने पे क्या आएगा, प्लस में 2x आएगा दोस्तों, ऐसे हमने तो लिख लिया। और फिर प्लस है और यहाँ का भी प्लस है चिन्ह, तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है। और जब 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 होता है। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यानी प्लस प्लस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और ये जो देखेंगे 2x और 2x यहाँ पर भी है, यानी ये शून्य हो जाएगा। और फिर 10 में से 10 घटाएंगे यानी माइनस का चिन्ह लगा के, तो ये भी शून्य हो जाएगा। और इस प्रकार से ये हमारा आंसर बन जाता है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हम इसको भी करेंगे, और चलो इसको भी करते हैं। और किस प्रकार से ये भी किया जाएगा, ये तो सबसे पहले तो ये कॉपी में है, 8 के कॉपी में, और ये किया भी गया है, लेकिन मैं आपको कुछ तरीका बता रहा हूँ जिससे आप किसी भी इस प्रकार के टाइप के सवाल को करना सीख जाएंगे। हाँ तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे y है और y के आगे कुछ अंक नहीं दिया है, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे दोस्तों। और जब 1 मानेंगे तो यहाँ पे 1 से जब 2 में भाग देंगे तो ये भाग 2 बार जाएगी, यानी 1 का पाना 2 बार पढ़ेंगे तो 2 बार में ये भाग जाए। और ये जब 2 बार में भाग जाएगा, और यहाँ पे x है तो x में जब यहाँ का x कटाएगा, माने एक x है यहाँ पे और यहाँ का एक x कटाएगा, तो यहाँ पे 4x है ना दोस्तों, तो यहाँ पे अरे x कर रहे हैं y है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यानी 3y बच जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से। और फिर क्या होगा, तो जब 3y बचेगा तो इसमें जब इससे गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, यानी 2y⁴ के बराबर आएगा। यानी इस प्रकार से जब हम लिख लेंगे इसको से गुणा करके, तो फिर क्या होगा, ये अब इसमें इससे गुणा करेंगे, यानी सबसे पहले तो हम चिन्हों का गुणा करेंगे, यानी प्लस में है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस ही में है, तो प्लस और प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। और जब 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 होता है। और यहाँ पे y(x) कुछ भी नहीं दिया है, और यहाँ पे y³ है, यानी y का घात 3 है, तो y का घात यहाँ पे 3 लिख दिया जाएगा। और सबसे पहले तो ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे y का घात 3 है, तो y के घात 3 के सामने ही हमने लिखा। अगर ये
y का घात 2 के बराबर होता तो हम इसके सामने ये वाला जो आया है इसके सामने लिखते। अगर 3 आया है तो इसके लिए इसलिए हमने इसके सामने लिखा, यानी 8y क्यू के सामने लिखा। और फिर हम घटाएंगे तो 2y का घात 4 और 2y का घात 4 ये आया है दोस्तों, यानी बराबर है। तो इसका जब घटाएंगे तो इसको क्या होगा, शून्य शेषफल बचेगा इसमें। और फिर यहाँ पर भी प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस में है, और इसमें भी हम लोग माइनस का चिन्ह लगा के इसको भी घटाएंगे। तो 8 में से जब 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और y क्यू है यानी y क्यू हो जाएगा। और फिर क्या होता है दोस्तों, यानी प्लस है तो प्लस से उतारेंगे, और 7 है तो 7 उतार के y² और प्लस 4y और प्लस 3 है तो 3 से उतार लेंगे, जो भी है मतलब कि इसी प्रकार से उतार लेंगे। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये प्लस में है, यानी ये शून्य को हटा दीजिए, इसका कोई महत्व नहीं। अब y में इससे भाग देंगे। सबसे पहले तो हम प्लस का यानी चिन्हों का भाग देते हैं, यानी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस का गुणा। और फिर यहाँ पे एक अंक दिख रहा है आपको, यानी यहाँ पे y के सामने कुछ भी नहीं है मैंने अंक में, तो 1 मान लेते हैं। और जब 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा भाग। और फिर यहाँ पे y है और यहाँ पे y क्यू है, जब ये y एक y को काटेगा तो y का घात 2 मतलब कि ये बच जाएगा, y का घात इस प्रकार से 2 लिख देंगे। और फिर क्या होगा, ये वाला तो ऊपर वाला है दोस्तों। फिर y का घात जब 2 बच गया, जब इसमें इससे गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, यानी 2y क्यू के बराबर आएगा, यानी 2y क्यू के बराबर। फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस का गुणा प्लस होता है, यानी अब इसमें इससे गुणा करेंगे, यानी 3 दूना के 6 होगा दोस्तों। और फिर y है यहाँ पे y², तो y² ऐसे ही उतार लेंगे। और फिर इसको भी घटाएंगे दोस्तों, यानी ये दोनों बराबर है, यानी माइनस का चिन्ह लगा के ये घटाने पे शून्य होता है शेषफल। और इसमें भी प्लस है तो माइनस का चिन्ह लगा के जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 में से जब 1 घटाएंगे तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, और y² है तो y² ऐसे ही उतार लिया जाएगा। और फिर इन सबको हम फिर उतार लेंगे। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी एक बार ही तो भाग जाएगा। सबसे पहले तो हम चिन्हों का गुणा करते हैं, यानी यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस होगा। और फिर y में और यहाँ का y² जब होगा तो यहाँ का y और यहाँ का y, एक y काट देगा तो एक y बच जाएगा यहाँ पे दोस्तों। और फिर क्या होगा, जब एक y बचेगा इसमें गुणा करेंगे तो यानी y² के बराबर आएगा। हमने 1 में क्यों नहीं भाग दिया, क्योंकि 1 में 1 से भाग दिया देंगे तो 1 ही बचेगा, और कुछ भी नहीं लिखे अगर 1 के सामने तो समझा जाता है कि 1 है यहाँ पे छिपा हुआ। तो फिर जब हमने ये गुणा किया तो इसके बराबर आया। और फिर अब इसका गुणा करेंगे, यानी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो प्लस का गुणा प्लस में। और फिर जब 3 में हम भाग देंगे दोस्तों, हाँ तो दोस्तों आप लोग देख रहे थे दोस्तों, यहाँ पे जब हम इसमें और इससे गुणा करेंगे तो 3 में जब y से गुणा करेंगे तो 3y होगा दोस्तों, यानी 3y इस प्रकार से हो जाएगा। और फिर इसको इसी प्रकार से घटाते जाएंगे, यानी एक y² है और यहाँ पर भी कुछ y के सामने कुछ भी नहीं है तो इस प्रकार से 1 मान लेंगे। और y² में से जब घटाएंगे तो यहाँ पर भी शून्य हो जाएगा। और प्लस है तो माइनस का चिन्ह लगा के जब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 1y, यानी 1y ऐसे लिख लिए। और फिर प्लस है तो प्लस लिख लिए, और फिर 3 है तो 3 लिख लिए। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, यानी y है और यहाँ पर भी y है और ये जो है प्लस में है, तो जब y में y से करेंगे भाग तो यानी एक बार जाएगा, यानी एक y से एक y खत्म हो जाएगा। और सबसे पहले तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस होगा, यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। और y में y से जब भाग देंगे दोस्तों तो एक बार जाएगा भाग, यानी ये y से y जब खत्म हो जाएगा तो एक ही तो बचेगा दोस्तों, y नहीं बचेगा। क्योंकि अगर स्क्वायर होता जिस प्रकार से हमने y में और स्क्वायर यहाँ पर था तो y हमने रखा, लेकिन अगर y और y है तो एक बार ये भाग जाएगा। सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ पे y लिख दिया, यानी एक बार भाग जाएगा। और जब एक बार भाग जाएगा तो इसमें जब इससे गुणा करेंगे तो 1y के बराबर आएगा दोस्तों। जब 1y के बराबर आएगा तो फिर यहाँ का चिन्हों का गुणा करेंगे, यानी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस का गुणा प्लस लिख लेंगे। और फिर 3 है और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम में 3। और फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब घटाएंगे तो 1y में से 1y घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 3 में से फिर 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा। इस प्रकार से ये हमारा शेषफल 0 हो गया। और ये जो हमारा आंसर आया है दोस्तों, यानी 2y क्यू और प्लस 2y² प्लस y और प्लस 1
इस प्रकार से यह हमारा आंसर आ गया दोस्तों। और मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग ये इस प्रकार के सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे और आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना और लाइक भी कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।